तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हो गई। अभी आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट बन चुके हैं और आप मेरे जूनियर भी हैं। तो आप सभी को गाइड करना मेरा दायित्व है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फर्स्ट डे जब कॉलेज जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सीनियर के साथ में कैसे रहना है, रैगिंग तो जो है कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी आप जो है वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स बन चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आपको प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल दिखना है और सारी चीज़ें प्रोफेशनल आप लोगों की होनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनने वाले हैं। यानी अब आपके साथ में जो वर्ड यूज होगा, आपके कोर्स के साथ में जो वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ये होता है कि ये एक अच्छा कोर्स है और ऐसे बीए बीएससी इनकी तरह कोर्स नहीं है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में रहना दिखना ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब कैसे रहना है, इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बुक्स कौन सी आप लोगों को परचेज करनी है। कॉलेज के अंदर जब आप एक स्टूडेंट बनकर अभी जा रहे हैं और आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो सबसे जूनियर आप ही रहोगे, सभी को रेस्पेक्ट कैसे देनी है वो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप आंखें बंद करके आवाज़ सुनना या फिर आप इमेजिन करना कि आप एक कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहे हैं, कैसे कैसे आप लोगों को एंट्री करनी है, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को यहाँ पर फील करवाने वाला हूँ। और एक दिन मैं आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को एक फुल कॉलेज का टूर भी देने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और मैं खुद एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूं। अभी मेरी जो है कंप्लीट होने वाली है बस, तो आप सभी को अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, अच्छे से आप लोगों को बता पाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत के लिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। 5 लक्की विनर रहेंगे हमारे साथ में, जो कि जिनको कि हम एक एप्रिन और एक स्टेट गिफ्ट करेंगे 5 लक्की विनर स्टूडेंट्स को। अब ये कैसे क्या करना है तो सभी को मैं बता देता हूं। हमने इस थंबनेल पर एक वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो पर जाकर आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर रखा होगा उसका इसमें चयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, पूरा प्रोसेस आप लोगों को फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है वो इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, नहीं तो आप जो है रह सकते हैं। और जिनके पास में अकाउंट ही नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं है, जिनके पास में अकाउंट है वो फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। अकाउंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा जो है वो है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या फिर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ना। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं नीचे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जो है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट है कि भैया हम फर्स्ट डे कॉलेज जाएंगे, कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है और कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक मैं आप लोगों का बड़ा भाई होने के नाते फ्रेंडली अपन जो है रहेंगे। और अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड, जो है इस तरीके से जो है कॉलेज के अंदर अभी स्टूडेंट जो है जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो बहुत सारे लड़के हैं उनके दिमाग में तो बस एक ही डाउट रहेगा कि भाई जाएँ अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से कुछ पहन के जाएँ अच्छा सा और अच्छे दिखे हम ना, इस तरीके से आप लोगों को जाना है ना। तो फर्स्ट डे जब भी आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपका इंप्रेशन जो है वो सभी के ऊपर पड़ना चाहिए। यानी आप कुछ अच्छी गुड लुकिंग आप लोगों की होनी चाहिए, अच्छे आप लोग दिखने चाहिए, ताकि आप लोगों की जो है वो लास्ट तक बना रहे। अगर आप फर्स्ट डे ऐसे जाओगे ना सोते और ना आप लोगों के बाल सही हैं ना कुछ वो है, तो सभी बढ़िया, पहले तो सबसे पहले जो लड़के हैं लोग वो कटिंग वटिंग करवा लें और दाढ़ी वाड़ी अगर आपके हैं तो वो बिल्कुल सेट वेट करवा लें। और ड्रेस बढ़िया सी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस रखो तो अच्छा रहेगा, और जींस रखोगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट फॉर्मल ड्रेस रखो। अगर आपके ऊपर जींस सूट करता है तो आप जींस पहनो, फॉर्मल ड्रेस सूट करती है तो फॉर्मल पहनो, क्योंकि आप पहनते हो आपको पता होगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए बता देता हूँ, गर्ल्स जो है वो कुछ भी पहन सकती है, लेकिन आप ऐसा मत पहन के जाना कि फर्स्ट डे आपका इंप्रेशन खराब हो जाए। कुछ ऐसे कपड़े मत पहन जाना कि कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं ना, ऐसे कपड़े मत पहन जाना, ठीक है ना। आप लोग आराम से फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ अच्छे से बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट डे आप जब जाओगे,
फर्स्ट डे जाते ही सबको पहले तो गुड मॉर्निंग करनी है, जो भी आप लोगों के सीनियर है सभी को जो भी मिले, बस आप लोगों को सिर्फ कोई कुछ नहीं पूछना है उनसे, सिर्फ बस ये करना है बॉस गुड मॉर्निंग, है ना, बस उनको थोड़ी सी रेस्पेक्ट देनी है, बाकी ज़्यादा चेप भी नहीं होना उनके, बस सिर्फ इतना सा बॉस गुड मॉर्निंग, बस बॉस गुड मॉर्निंग, ठीक है, इतना सा। अगर कोई टीचर दिख रहा है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, है ना, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे करते हैं। तो ये आप लोगों का, क्योंकि कॉलेज में जब भी जाओगे तो सीनियर हैं तो वो आप लोगों को टोक सकते हैं, है ना, कि भाई हम सीनियर हैं तो रेस्पेक्ट देना तो बनता है, तो ना वो आप लोग दे देना अगर आपको लगे तो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं, आगे हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे और बैठने के बाद फिर क्या सीन रहेगा। तो सबसे पहले तो आप नए नए जाओगे, नए नए जाने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले तो दोस्त मिलेंगे, और दोस्त भी पता नहीं कैसे कैसे हैं, यानी आपको नहीं पता है कि आपके साइड वाला कहाँ का है, कौन है, क्या है, आप जानते नहीं हो। तो जैसे ही 10-15 दिन होंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो सबसे पहले जाते एक काम करना है, सभी के नंबर शेयर कर लेना आपस में, क्योंकि कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप अभी जो है आपका अभी सेट नहीं होगा, आप रूम लेके रह रहे हो या कहीं गाँव से आ रहे हो, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आपके जूते टूट जाए, आपको और कुछ हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी से क्या करना, फर्स्ट डे जाओ तो दोस्तों से नंबर शेयर कर लेना, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स से ही करना और जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ से ही करना। तो गर्ल्स बॉयज़ की तरफ और बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अभी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मत जाना भाई, है ना, बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों का जो भी होगा वो देख लेना, लेकिन शुरू शुरू में जाओगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, नंबर शेयर कर लेना और बाकी फिर नॉर्मली आप बात कर लेना और सेट कर लेना अपने हिसाब से दोस्तों को कि भाई मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे हूँ, वो हूँ, ये बातचीत करोगे अपने आप सेट हो जाओगे, ठीक है। अब फिर बैठने के बाद अब आप लोगों की एंट्री होगी सर की। फर्स्ट डे आप लोगों की कॉलेज में सबसे पहले हो सकता है प्रिंसिपल जो सर है या मैडम है वो भी आ जाएं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेने के लिए। फिर आएंगे आप लोगों के एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले सर, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाले सर आएंगे, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। और हो सकता है कोई सीनियर भी आपकी क्लास में आ जाए। अब क्या करना है, तो अगर कोई सीनियर भी आपकी क्लास में आ रहा है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, क्या आपको खड़े होना है और उसको रेस्पेक्ट देनी है, क्योंकि ये सभी नर्सिंग कॉलेजों के अंदर चलता है भाई। हमारी जो इतनी भी कॉलेज है, हमारी कॉलेजों के अंदर तो चलता है, बाकी सारी कॉलेजों के अंदर चलता है ना। अब कोई भी सीनियर आए ना तो उसको भी, है ना, अब सीनियर भी ज्यादा आके जो है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम तो जाओगे ही, तो सीनियर भी थोड़ी दादागिरी करेंगे या कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे, तो आप लोगों को नॉर्मली रहना है भैया ना, क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम जाने थोड़ी दिन जाएंगे तो देख लेंगे कि कौन कैसा है, वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी, है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हो, तो ऐसे तो रहना ही नहीं है आप लोगों को। कैसे कि जैसे आप 5वीं 6ठी 8वीं के बालक हो, ऐसे नहीं रहना है आपको ना। कॉलेज में गए हैं तो गर्ल्स बॉय से बात कर सकती है, बॉय गर्ल्स से भी बात कर सकते हैं, ऐसे भाई नॉर्मली, है ना। बट अगर कोई ज़्यादा परेशान करे तो उससे दूर हो जाओ। कॉलेजों में बस यही तो होता है ना, अगर आपसे नॉर्मली आपके जो है आपको लग रहा है कि हाँ कंफर्टेबल है तो बात करो, नहीं लग रहा है तो दूर हो जाओ भाई, बस यही होता है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा आप लोगों को मटर गश्ती नहीं करनी है। फर्स्ट 1 महीने तो बिल्कुल मत करो, बाकी फिर बाद में तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन जो शुरू का 1 महीना है उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपन को, नॉर्मली आना है जाना है। उसके बाद में 10 दिन बाद में आप लोगों की ड्रेस दे दी जाएगी, ड्रेस सिलवा लो, एप्रिन ले लो, और सर्दियों का टाइम है तो ब्लेजर भी शायद आप लोगों को देंगे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ड्रेस दे देंगे। फिर कॉलेज के अंदर ही बुक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ज़्यादातर बुक्स क्या कर रहे हैं कि कॉलेज वाले ही दे रहे हैं खुद की तरफ से, है ना, यानी पैसे ले रहे हैं बुक्स के, और बुक्स के पैसे भी आपको दे देंगे। तो या सॉरी, आपने बुक्स के पैसे दे दिए तो आपको बुक्स वो ही दे देंगे ना। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो बुक्स हम आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे, आप कमेंट कर देना, है ना। अब इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आप जाते ही पढ़ाई का लोड मत लेने लग जाना। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके साथ में ना क्या होगा, फर्स्ट डे आप जैसे ही जाओगे आप लोगों को एनाटॉमी वाले सर आएंगे और आते ही आप लोगों को एनाटॉमी के बारे में लेक्चर देंगे, ऐसे ऐसे होता है, ये है वो है। तो 15 दिन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मैक्सिमम रहोगे। कुछ स्टूडेंट है 10% की मैं बात कर रहा हूं तो वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर 90% की बात करूं तो वो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो आप हिंदी से और डायरेक्ट इंग्लिश में स्विच हो रहे हो, कन्वर्ट हो रहे हो, अपडेट हो रहे हो, तो टाइम तो लगता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत करो कि भाई आप गए 15 दिन आप लोगों ने क्लास ली और फिर कह रहे हो कि बॉस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब कुछ माथे के ऊपर से जा रहा है, क्या ही करें, है ना। तो लोड तो लेना ही नहीं है, आपका बड़ा भाई है ना यहाँ पे, मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मेरे को भी बस मतलब ये था, हमारे 3-4 महीने तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है।
फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा, हमने जो है सर से बात करी, सर कैसे क्या होता है, फिर सर ने बोला नो टेंशन रहो, हम बताएंगे ना वैसे कर लेना, ठीक है। फिर अब सर हम बताएंगे वैसे आप कर लेना, तो आप भी हो जाओगे पास, ठीक है। तो लोड मत लेना भाई, पढ़ाई का लोड तो लेना ही नहीं है। बाकी अदर एक्टिविटी जैसी भी हो रही है, फ्रेशर पार्टी हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है, उनमें पार्टिसिपेट करो, मजे लो। और अब नर्सिंग कॉलेज के अंदर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, तो बाकी उसी तरीके से आपको रहना है। और कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये रहे हमारे नंबर, ये मेरे नंबर हैं, मतलब टीम के नंबर हैं। आप बोल देना कि देव सर से बात करा दो, 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लेना। और एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर आपको नोट्स लेने हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप हमारा द साइंस क्लब दौसा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर हम जो है आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप लोगों का जो कोर्स है 499 का वो आप परचेज कर लो। उसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि बैक नहीं लगने दूंगा। अगर आपने उस बैच को ज्वाइन कर लिया, बैक नहीं लगने दूंगा भाई, है ना। तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलता हूं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर आपका डाउट रह रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।